दोस्तों नमस्कार। मैं आर्किटेक्ट अशोक गोयल अशोक दिल्ली वाला शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 1971 की बात है। मैं अपने फादर के साथ एसपीए दिल्ली की तरफ जा रहा था आईटीओ के चौराहे से प्रोस्पेक्टस लेने। उस जमाने में सड़क पर ना ज्यादा ट्रैफिक होता था, ना ज्यादा लोग बाग दिखाई देते थे। एक व्यक्ति ने हमें देखा, उसने पूछा एसपीए जा रहे हो? हमने कहा जी। कहते एडमिशन लेने? हमने कहा जी। कहते क्यों अपनी जिंदगी खराब करने जा रहे हो? लकीरें लगा लगा के कमर टेढ़ी हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा और इसमें कोई भविष्य नहीं है। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ, और हम एसपीए की तरफ बढ़ गए। ना तो मेरी कमर टेढ़ी हुई, ना एसपीए की पढ़ाई के दौरान मेरे को चश्मा लगा। ये चश्मा जो मैंने पहन रखा है ये उम्र का तकाजा है। एसपीए की बदौलत, आर्किटेक्चर की बदौलत मैं वहां पहुंचा जहां मैं आज हूं। 10 लाख पाठकों तक मेरी किताबें पहुंची। भवन निर्माण, गृह सज्जा, हाउस डिजाइन्स पर हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने किताबें तैयार की, जिसे पाठकों ने सराहा। उन किताबों के माध्यम से लोगों को मैंने बताया आर्किटेक्ट एक्ट क्या होता है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है, भवन निर्माण करते समय क्या सावधानियां बरतनी है, क्यों आपको आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए। लेखन में बहुत कम आर्किटेक्ट्स ने कलम उठाई है। चंडीगढ़ का जब नाम आता है, जो एक नाम आपके सामने आता है एक बड़े आर्किटेक्ट का, वो है कार्बूजियर साहब। लेकिन मेरे दिमाग में जब चंडीगढ़ का नाम आता है तो कुछ और नाम सामने आते हैं, जिसमें प्रोफेसर आदित्य प्रकाश, एसएस भट्टी साहब, सर्वजीत बागा। उन्होंने आर्किटेक्चर मैगजीन्स में ढेरों लेख लिखे। भट्टी साहब ने आर्किटेक्चर पे और विभिन्न अन्य विषयों पे ढेरों पुस्तकें तैयार की। और एक और जो बड़ा नाम चंडीगढ़ से जुड़ा है, जो सज्जन लेखक भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, वो है आर्किटेक्ट संगीत शर्मा। चंडीगढ़ की ही मेरी पत्नी थी मधु मोहन, जिसके साथ मिलके 1986 में यह पुस्तक मॉडर्न हाउस प्लान हमने लिखी थी, जिसे 50,000 से ज्यादा पाठकों ने खरीदा, पसंद किया और इससे लाभान्वित हुए। संगीत शर्मा जी का नाम आर्किटेक्चर प्रोफेशन में तो मशहूर है ही। उनको विरासत में आर्किटेक्चर मिला है, आप कह सकते हैं। लेकिन उस विरासत को आगे उन्होंने बढ़ाया है अपनी क्षमता से, अपनी काबिलियत से और अपनी जिंदा दिली से। उनकी किताब कासल्स इन द एयर, मैं सभी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को, आर्किटेक्ट्स को कहता हूं इसको पढ़ें। जो किताबें प्रोफेशनल प्रैक्टिस की आपको नहीं सिखा सकती, वो संगीत शर्मा जी की किताब कासल्स इन द एयर आपको सिखा देगी। इनकी एक अन्य पुस्तक है आर्किटेक्चर लाइफ एंड मी, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी आर्किटेक्चर की जर्नी कैसे आगे बढ़ती रही, कैसे लोगों से मुलाकात होती रही, क्यों उन्होंने अपने विचारों को बताने के लिए कलम का सहारा लिया। और जो सबसे मजेदार बात है
उनका शब्दों का चयन। संगीत जी सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन विद्वानों को भी उनकी बात समझ में आ जाए जिनको कठिन अंग्रेजी समझ नहीं आती। हाल ही में उनकी एक नई पुस्तक आई है, ये चित्र आपके सामने है, द कॉर्प्स कैपिटल। मैं सभी छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को ऑफ आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्ट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बुक्स को आप लोग मंगाएं और एक अनुभवी आर्किटेक्ट के जो अनुभव हैं उनसे लाभान्वित हों। ये कहना बड़ा सरल है कि विरासत में अगर आपको कुछ मिल गया तो आपके वारे न्यारे हैं। विरासत को संभाल कर रखना और उसको आगे बढ़ाना, वो आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है। संगीत जी की आर्किटेक्चर की जर्नी इन बुक्स के माध्यम से उन्होंने बड़े बखूबी बयान की है और आपको जानकर अचरज होगा, आज भी जो क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट, हर सीनियर आर्किटेक्ट को भी ये बताने की हिम्मत या जरूरत करता है कि मेरा भवन या मेरा घर ऐसे बनाना और ऐसे नहीं बनाना। दोस्तों, संगीत जी की इन बुक्स को आप पढ़िए, आनंद उठाइए, सीखिए, मजा लीजिए। नमस्कार।